जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय सुनाएंगे। कुमारों का जय विजय को शाप। मैत्रेय जी कहते हैं, दीति 100 वर्ष तक गर्भवती रही और जैसे जैसे उसका गर्भ बड़ा होता गया वैसे वैसे सूर्य आदि का तेज क्षीण होता गया। यह देखकर दिक्पालादि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे जिससे हम उद्विग्न हैं उस स्तंभ का कारण आप जानते ही हैं। काल से जिसके ज्ञान पर असर नहीं होता, ऐसे भगवान आपको कुछ अविदित नहीं है। हे देव देव, हे जगत के धारक, हे लोकनाथों के नाथ, पर और ऊपर भूतों के अभिप्राय से आप जानते हैं कि विज्ञान ही जिनका बल है। ऐसे माया से ब्रह्म शरीर धारण करने वाले आपको नमस्कार है। जिन्होंने रजोगुण को ग्रहण किया है, ऐसे व्यक्त प्रपंच के कारण आपको नमस्कार है। जिनसे कारणात्मक भुवन ओतप्रोत है, जो अपने में संपूर्ण भुवनों को ग्रंथित किए हुए भी अपनी स्वरूप शक्ति से वस्तुतः कार्य कारण रूप उनसे परे है। इस प्रकार जो आपका अन्वय भाव से ध्यान करते हैं, जिनका योग परिपक्व हो चुका है, जिन्होंने श्वास इंद्रियों को जीत लिया है, आपके प्रसाद को पाकर उन लोगों का किसी से पराभव नहीं होता है। रस्सी से बंधी गौं के समान सभी प्रजाओं जिनकी वाणी के अधीन होकर उन्हें बलि देते हैं, उन मुख्य आपको नमस्कार है। हे भुवन तम के कारण जिनके कर्मों का लेप हो गया है, ऐसे हम लोगों का आप कल्याण कीजिए। अपनी अखंड दया दृष्टि से आप हम विपत्ति पीड़ितों को देख, हे देव, कश्यप द्वारा किया गया दिति का गर्भ रूप यह तेज संसद दिशाओं में अंधकार फैलाते हुए ईंधन में अग्नि के समान बढ़ रहा है और हमारे संसद कर्म लुप्त होते जा रहे हैं। आप हमारा कल्याण करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु जी की माया है, यह विष्णु जी की माया है। वे शीघ्र ही इस अंधकार को दूर करेंगे। एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादिक विष्णु जी के पास बैकुंठ गए। बैकुंठ की अनुपम एवं दैदीप्यमान शोभा की ओर दृष्टि न डालकर सीधे विष्णु जी के ही पास पहुंचने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। साथ ही सीढ़ी पर 2 द्वारपाल खड़े थे, जिनकी ओर भी न देखकर वे भीतर प्रवेश करना चाहते थे। इतने में द्वारपालों ने आकर उन्हें रोका। इस प्रकार सनकादिकों ने कहा, तुम्हारा यह कार्य विष्णु लोक के निवासियों के स्वभाव में विपरीत है। यहाँ भीतर और बाहर का कोई भेद नहीं है। तुम दोनों भेद मानते हो, अतः तुम्हारे लिए यह स्थान योग्य नहीं है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम वहाँ जाओ जहाँ काम क्रोध और लोभ है। यह सुनते ही दोनों द्वारपाल कांपने लगे और मुनि के चरणों में गिर पड़े तथा प्रार्थना कर कहने लगे, मुनि का शाप तो मिथ्या नहीं होता। नहीं, आप कृपा कर इतना संशोधन कर दीजिए कि चाहे जिस श्रेणी में भी हम उत्पन्न हो, अंत में विष्णु जी का दर्शन प्राप्त हो। हरि नारायण। विष्णु ने जब यह जाना कि सनकादिक मुनि 7वें द्वार पर खड़े हैं, तो अपने आसन से उठकर स्वयं मुनियों के समक्ष उपस्थित हो गए। सनकादिक मुनि श्री विष्णु जी का अनुपम और अत्यंत सुंदर स्वरूप देखकर गदगद हो गए। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।